मनाली के इस सीरीज में मैं आपको दिखाने वाला हूँ मनाली की वो वैली जहाँ स्नोफॉल के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं और वहाँ विंटर में जाने के कितने चांसेस होते हैं। हमारे रिसोर्ट का एक्सपीरियंस एज ए फैमिली ट्रिप, प्लेसेस टू विजिट इन मनाली, न्यू दिल्ली से मनाली तक की हमारी टेम्पो ट्रैवलर से जर्नी एक्सपीरियंस, प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ ट्रैवलिंग इन टेम्पो ट्रैवलर। हर तरह का एक्सपीरियंस कर लेना चाहिए। अगर आज हम टेम्पो ट्रैवलर से नहीं जाते तो हमें पता नहीं चलता कि इसके फायदे क्या है और इसके नुकसान क्या है। और फाइनली इस ट्रिप का टोटल कॉस्ट पर मेंबर। तो ट्रिप हमने स्टार्ट करी न्यू दिल्ली की एक फिक्स्ड लोकेशन से। We told everyone to reach at certain location. क्योंकि सभी को दिल्ली एनसीआर के डिफरेंट लोकेशन से पिक करना टाइम टेकिंग था एंड वी वांटेड टू लीव दिल्ली एज सुन एज पॉसिबल टू अवॉइड ट्रैफिक। Around 8:15 we started our trip. But even we were in Delhi, हमारा सारथी यानी कि ड्राइवर started to push us for dinner which we denied. और हमने उसको डिनर के लिए बोल दिया if he is hungry. And also told him to at least cover 100 to 200 किलोमीटर, then we will stop for dinner. और यहीं से हमारी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई। हमारी लग चुकी है तो दिल्ली क्रॉस नहीं कर पाए अभी तक। दिल्ली से बाहर निकलते ही हमारे टेम्पो ट्रैवलर की ब्रेक फेल हो गई। ड्राइवर साहब क्रिएटेड अ लॉट ऑफ ऑब्स्टैकल व्हाइल वी वर ट्राइंग टू कांटेक्ट विद कंसर्न एजेंसी। भाई साहब, हम लोग मनाली ट्रिप के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में देख लीजिए हमारी गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका है। अमन रोड पर नहीं, लेकिन ये भी है, जो होता है अच्छा होता है। हमारा जो ड्राइवर था वो एकदम निकम्मा लगा हमें। अब हम गाली देना नहीं चाहते, कुछ वीडियो वायरल हो जाएगा, बट हाँ ये कह रहे हैं जो होता है भगवान अच्छा करता है। अब दूसरी गाड़ी हमारे पास आ रही है। मेरा बस यही कहना है, अगर गाड़ी कल सुबह में भी आती है तो भी निकलेंगे, भले ही एक दिन के लिए मनाली रुके, लेकिन जब डिसाइड हो चुका है तो जाएंगे। कभी भी टेम्पो ट्रैवलर बुक करने से पहले हमेशा 10 मिनट ड्राइवर का इंटरव्यू ले, उसका बिहेवियर कैसा है, जर्नी कैसे कर सकता है। या दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर तरह का एक्सपीरियंस कर लेना चाहिए। अगर आज हम टेम्पो ट्रैवलर से नहीं जाते तो हमें पता नहीं चलता कि इसके फायदे क्या है और इसके नुकसान क्या है। लेकिन मेरा मानना ये भी है कि आप इंटरव्यू से जज नहीं कर पाओगे। फिर बात तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि पता नहीं हमारे ये ट्रिप इसके बाद कब हम लोग एक साथ मिलेंगे, तो इस ट्रिप को तो मिस नहीं किया जा सकता। फाइनली बुकिंग एजेंसी को कॉल करने के बाद हमें 3 घंटे के बाद दूसरी टेम्पो ट्रैवलर मिली, जिसका सारथी बहुत ही अच्छे नेचर का था। और काफ़ी जद्दोजहद के बाद हमने अपनी पुरानी गाड़ी छोड़ दी ड्राइवर के साथ और नई गाड़ी पकड़ी है जो उससे कहीं ज़्यादा स्पेसियस है। एंड वी आर हैप्पी। वी आर स्टिल 3 to 4 hours लेट, बट अगेन वी आर हैप्पी। वी हैव समथिंग गुड। दिल्ली से मनाली की डिस्टेंस 536 किलोमीटर है और आपको अप्रॉक्स 13 to 14 आवर्स लग जाएंगे मनाली पहुंचने में। रूट हमारा था दिल्ली से पानीपत, देन करनाल, उसके बाद अंबाला, अंबाला के बाद बिलासपुर, देन मंडी, मंडी के बाद भुंतर और भुंतर के बाद कुल्लू एंड फाइनली मनाली। पंजाब बॉर्डर के पास वी स्टॉप फॉर टी ब्रेक।
गाड़ी के ब्रेक में भी कुछ इशू आ रही थी विच इज टेकन केयर बाय ड्राइवर। और इस होटल की चाय बहुत ही अच्छी थी। सो व्हेनेवर यू नियर टू पंजाब बॉर्डर यू शुड ट्राई दिस प्लेस। पंजाब बॉर्डर क्रॉस करते ही आपको पहाड़ी रास्ते मिलने शुरू हो जाते हैं और स्पीड लिमिट घट के 30 से 40 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। पंजाब बॉर्डर से बिलासपुर तक ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर है और यहाँ पर ट्रक्स वाली ट्रैफिक मिलेगी बिकॉज ऑफ फैक्ट्रीज इन बिलासपुर। और पंजाब बॉर्डर से यहाँ तक पहुँचने में अप्रॉक्स आपको 5 घंटे लग जाएंगे। एंड दिस बिलासपुर आई एम टॉकिंग अबाउट इज इन हिमाचल प्रदेश। बिलासपुर क्रॉस करते ही ट्रक वाली ट्रैफिक बिल्कुल खत्म हो जाती है एंड आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट लविंग दिस रूट। फाइनली वी स्टॉप्ड एट होटल राजा एंड रेस्टोरेंट जो कि मंडी टाउन से 32 किलोमीटर पीछे थी। Washroom facilities of this hotel was good, food was above average but a little pricey. मंडी पहुंचते पहुंचते हमारे 14 आवर्स लग गए। मंडी से मनाली की डिस्टेंस 106 किलोमीटर है एंड इट विल टेक अप्रॉक्स 4.5 आवर्स। मनाली जाने के लिए आप दिल्ली से वोल्वो बस भी ले सकते हैं। गवर्नमेंट बस ISBT से आप ले सकते हैं जिसमें हिमाचल रोडवेज की हिमसूता बेस्ट है। प्राइवेट बस से आपको डिफरेंट लोकेशन से मिल जाएगी जिसमें मजनू का टीला एक लोकेशन है। चार्जेस 1000 से 1900 तक वैरी करते हैं फॉर 2x2 AC बसेस। बाई फ्लाइट आप भुंतर तक जा सकते हैं विच इज़ नियर टू मनाली एंड देन यू विल हैव टू टेक बस और कैब फ्रॉम देयर, बट द बेस्ट ऑप्शन इज बाय रोड ओनली। रोड कंडीशन की बात करें तो रोड अच्छे हैं और इजीली ड्राइव किया जा सकता है। रोड प्रॉपर 2 लेन है, यू जस्ट हैव टू फॉलो लेन। और मनाली की रोड ब्यास रिवर के पैरेलल चलती है। यू विल ऑल्सो एक्सपीरियंस अमेजिंग सीनिक व्यू फ्रॉम फ्रंट सीट। एंड दिस इज 3 किलोमीटर लॉन्ग टनल बिटवीन मंडी टू कुल्लू। मंडी से कुल्लू की डिस्टेंस 70 किलोमीटर के आसपास है और टाइम अप्रॉक्स आपके 2.5 आवर्स लग जाते हैं। वही भुंतर से कुल्लू की डिस्टेंस 10 किलोमीटर है एंड इट टेक्स अप्रॉक्स 20 to 25 मिनट्स। कुल्लू इज ऑल्सो फेमस टूरिस्ट प्लेस और मनाली से कुल्लू के बीच का डिस्टेंस 44 किलोमीटर है। सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर मनाली यू कैन ऑल्सो कंसिडर 1 डे फॉर कुल्लू।
यहाँ घूमने के लिए बहुत से प्लेसेस है और यहाँ से आप कसोल और मणिकरण भी घूम सकते हैं। कुल्लू से कसौल की डिस्टेंस 38 किलोमीटर के आसपास है, सो यू कैन हायर बाइक और कार टू एक्सप्लोर कसौल एंड मणिकरण। मणिकरण साहिब जी गुरुद्वारा के लिए फेमस है। मैंने इन सभी जगहों के लिए कसौल सीरीज बना रखी है, यू कैन वॉच बाय क्लिकिंग लिंक अबव। और कुल्लू में आपको राफ्टिंग की अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी, विच इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टिविटी यू शुड नॉट मिस। Let's talk about pros of traveling in Tempo Traveler. First, you can plan your journey according to your comfort. जैसे आप कहीं भी ब्रेक ले सकते हैं, आप गाड़ी रोक के सीनिक लोकेशन एंजॉय कर सकते हैं बिटवीन द जर्नी, which mostly you will miss traveling in bus. और दूसरी बात यह है कि सभी मेंबर के अपने चैलेंजेस होते हैं while traveling for such a long distance, and that challenges can be easily managed in Tempo Traveler or private vehicle, but that will be difficult to manage in public transport. कॉन्स की बात करें तो टेम्पो ट्रैवलर का सीट कभी भी कंफर्टेबल नहीं होता है, नो मैटर व्हाट। और 16-17 घंटे की जर्नी आपको बिल्कुल ही थका देगी और यहाँ हमारा 19 घंटे लग गए यहाँ पहुंचने में। रिसोर्ट की बात करें तो रिसोर्ट मनाली मेन मार्केट से 15-16 किलोमीटर दूर है, बट सीनिक व्यू फ्रॉम दिस रिसोर्ट इज अमेजिंग। और रूम के बालकनी से व्यू सीनिक है, रूम स्पेसियस है और फैसिलिटीज भी अच्छी है इस रिसोर्ट की। ओवरऑल हमारा रिसोर्ट और रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। यू कैन ऑल्सो डू मेनी एक्टिविटीज इन दिस रिसोर्ट। फॉर मी द मोस्ट लविंग थिंग फॉर दिस रिसोर्ट इज व्यू फ्रॉम रिसोर्ट। Thank you for watching. If you liked the video, do like and share, and don't forget to subscribe the channel. It energizes a small YouTuber like us. Do comment if you need any information or you want to correct anything.